हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि CHSL 2024 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, तो हम उसके टायर 2 की तैयारी करने वाले हैं। और टायर 2 की तैयारी के लिए हम यहाँ पे मैथ्स के आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, जिसमें क्लास नंबर 1 है। जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनकी एक सीरीज चलाएंगे अपन, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया करेंगे डेली। तो अगली स्लाइड में चलते हैं और टायर 2 के लिए मैथ्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने रखा है और इंग्लिश में भी रखा है, हिंदी में भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंदी का पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख लें। मैंने दोनों स्लाइड रख रखा है। यहाँ पे है ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद सी इस कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है अगर वे तीनों इस कार्य को मिलकर करते हैं तो 7400 रुपये का भुगतान कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले ये याद रहना चाहिए कि जो रुपये का भुगतान होता है वो उनकी कार्य करने की क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी क्षमता के अनुपात में होता है। ठीक है, तो टोटल काम जो आपको पता है इनका एलसीएम लेंगे, आप इस मेथड से करते होगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका करोगे 40 आएगा, और 40 और 12 का करोगे तो कितना आएगा 60, और यहाँ पे 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 15 8 120, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 10। तो टोटल आप इनकी समरी के अनुपात में करोगे तो टोटल जो है इनकी A + B + C की जो एफिशिएंसी आएगी, यानी कि 15 12 27 और 37 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए टोटल जो इनका काम होगा 37, और इंडिविजुअली अगर करें तो 15 12 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब जो एफिशिएंसी है इनकी उसी के अनुपात में होगा, यानी पारा इनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो गया 15:12:10। यहाँ पे लिख दो ABC। ठीक है, अब ये कह रहा बी का हिस्सा पूछ रहा, तो बी का मैंने 12, और टोटल कितने में से 37, और रुपये कितने हैं 7400। ठीक है, तो ये अनुपात हो गया 12वां हिस्सा है इसका 37 में से, तो 37 दूनी 200, 12 दूनी 2400। ठीक है, ये मैंने बड़े आराम से समझाया है, कुछ दिक्कत हो तो बताना, मैं और धीरे कर लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे करा ए 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। तो सेम मेथड के अपने को क्वेश्चन करने हैं जो आते ही आते हैं। बी करता है 30 दिन में। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं क्वेश्चन। आप जैसे करते हो 1/15 + 1/30, वैसे मत करना, वैसे भूल जाओ, वो इमरजेंसी के लिए याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 30 काम निकाला, यहाँ 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो आ गया। ठीक है, अब ये करेंगे दोनों मिलके 50% काम कितने करते हैं, दोनों मिलके यानी A + B की यूनिट कितनी हो जाएंगी, एक दिन में काम करने की 3 की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 3 के हिसाब से 30 कार्य कितने दिन करेंगे 10 दिन में, 10 दिन में। ठीक है, अब ये करेंगे 50% काम करना है, तो भाई पूरा काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो आधा काम कितने में करेंगे 5 दिन में, 2 का भाग दो इसमें। ठीक है, तो यहाँ 5 आंसर हो गया। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेना, इंग्लिश में कोई दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। सेम टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए अनिल को ए को अनिल लिखना है, बी को बेमोल लिखना है। ये कह रहा है ए बेमोल का 2 गुना है, ए बेमोल से 2 गुना अच्छा अक्षर में गए, तो ये एफिशिएंसी का अनुपात हो गया, यानी कि ये 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो बेमोल 1 यूनिट करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है वे दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो A + B दोनों की कितनी होगी 3। ठीक है, अब इस 3 यूनिट के हिसाब से 9 दिन में काम कर रहा है। अब देखो टोटल कार्य क्या होगा, टोटल काम निकालोगे तो डे गुणा वर्क, यानी एक दिन टोटल दिन कितने लग रहे हैं और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, यानी कि यूनिट कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अपना टोटल वर्क आ गया और ये डे 1 आ गया, तो यहाँ पे आप करोगे यूनिट गुणा डेज बराबर टोटल काम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने किया 3 गुणा 9, यानी कि दोनों कार्य गुणा 9 दिन में कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि अनिल कितने दिन में करेगा, तो अनिल की यूनिट है 2 गुणा, अब ये जितने दिन में करेगा इंडिविजुअली वही इसका कार्य है, तो यहाँ से 2 से काटोगे 27/2 आएगा x का मान। ठीक है, x यही है, ए अनिल कितने दिन में कर रहा है, 2 से इसको काटोगे आएगा 13.5। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए एक काम को कितने दिन में करता है, एक काम का
75%, 75% को आपको फटाफट ध्यान रख लेना है। 75/100 करके यहाँ पे 3/4 याद रख लेना है, यानी कि 3/4 काम को ये 9 दिन में करता है। अब सोचो एक कार्य को पूरे कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे उल्टा कर दो इसका फटाफट अपने मन ही मन में, तो 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 12 दिन में कर रहा है ए, और बी यहाँ पे ये कर रहा है आधे दिन को 8 दिन में करता है। अब आधे को 8 दिन में करता है, 1/2 को 8 दिन में कर रहा है, तो एक को कितने करेगा 16 में। 16 लिखो फटाफट, ये मैं आपके लिए करके बता रहा हूँ, ये ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लघुत्तम लोगे तो 48, यहाँ 12 चौक 48 और 16 × 48, यानी कि एक दिन की यूनिट का काम आ गया। अब कह रहा है कि वे आधे काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो a + b का एक दिन की जो यूनिट है वो 7 है, 48 काम करता है वो 48/7 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। अब आधा काम करना है तो 1/2 से गुणा कर दो, तो 48/2 से काटोगे तो 24/7 आ जाएगा, 24/7, तो ये आंसर यहाँ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, सीधा सीधा ये वाला मेथड लेके फटाफट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी 6, 9, 18 दिन में करते हैं। अब कह रहा है वे एक दिन में मिलकर काम करते हैं, फिर उसके बाद ए और बी काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, अब शेष काम कितने, अब देखो एक दिन कर रहे हैं तो सोचो पैसा उससे पहले लघुत्तम लेना है आपको। 6 × 18, 9 × 18, 1, तो एक दिन में इनकी यूनिट होगी 3, 2, 1 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ए बी सी की जो टोटल यूनिट काम किया उन्होंने वो कितना होगा 6 यूनिट। 18 में से 6 यूनिट उन्होंने कर लिया, तो बचा कितना 18 - 6 शेष काम, ये शेष काम बचा 12। अब इस 12 काम को करने के लिए 12 काम करने के लिए सिर्फ से एक सी को ही करना पड़ रहा है, ए भी ना छोड़ते हो। सी की जो एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन में 1 यूनिट निकालता है, 12 दिन में 12 यूनिट निकाल देगा, तो 12 यूनिट लगी सी को शेष काम करने में। शेष काम ही पूछ रहा है तो शेष काम को फटाफट आ जाएगा 12। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने का, अगर पूरा पूछता 6 ऐड कर देते। अब देखिए यहाँ पे देखिए पाइप ए और बी है, वो 12 घंटे में कर रहे हैं। ए बी यानी कि भरने वाला क्वेश्चन है, ए 12 घंटे में भरता है और बी 16 घंटे में भरता है। अब सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खा लेता है, तो सी 24 घंटे में खाली करता है। माइनस से चिन्ह मैंने इसलिए लगाया क्योंकि खाली कर रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल बाकी माइनस लगाना कहीं नहीं है अपने को, इसका यूज़ कहीं नहीं है, बस दिखा रहे हैं अपन खाली का चिन्ह। अब यहाँ पे फटाफट करोगे तो 48 आएगा, 12 चौक 48, 16 × 48 और ये -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब टोटल a + b + c, यानी कि -c लिखेंगे क्योंकि घटा रहा है। ठीक है, यानी कि खाली कर रहा है। अब देखिए a + b - c का टोटल एक दिन का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे में कितना भर देगा, 4, 3, 7, यानी कि 5 यूनिट ये भर देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद b को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब सोचो 4 घंटे में कितना भर दिया, 20 यूनिट भर दिया। अब बचा कितना, 48 में से 20 घटाओ तो 28 यूनिट बचा हुआ है 4 घंटे बाद। ठीक है, अब किसको बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया, यानी कि इसको बंद कर दिया, तो बी को बंद करते ही 3 यूनिट ये चला जाएगा। तो अब ये कितना यूनिट बचा, a + c बचा, तो a - c का 2 यूनिट, 1 घंटे का कार्य 2 यूनिट हो गया। अब ये कह रहा है खाली टंकी कितने दिन में पूरी होगी, तो पूरी तरह भर जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखा कि 20 यूनिट भर चुकी है, 28 यूनिट बची है, तो 28/2 = 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे शेष टंकी 14 घंटे में भरी है, तो टोटल टंकी भरने के लिए 14 + 4 = 18 घंटे लगेंगे, तो यानी कि ये आंसर होगा। ऐसे इन लाइनों से आपको ध्यान रखना है, खाली टंकी कितने घंटे पूरी तरह भर जाती है, इस लाइन का आंसर 18 होगा, ना कि 14। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों से आपको ध्यान रखना, बस बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टंकी है ए बी एंड सी, ए बी सी के द्वारा तीनों मिलके भर रहे हैं, कितने दिन में, 4 घंटे में भर रहे हैं। इसके बाद सी बी से 3 गुना तेज है, यहाँ पे आपको थोड़ा यूज़ लेना है अपने दिमाग का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सी जो है बी से 3/3 गुना है, यानी कि 3/2 गुना तेज है, ऐसे कर लो। तो यहाँ पे 1 मान हो गए, तो ये 3/2 गुना हो जाएगा, तो सी और बी का जो अनुपात होगा 3:2 आ जाएगा। अब ये कह रहा है बी ए से कितना है, 3 गुना तेज है, यानी 3:1। ठीक है, ये हो गया। अब आप फटाफट कर सकते हो, ऐसे लिख के फटाफट करोगे तो ऐसे कर लो, अनुपात निकालना है आपको। तो 3 × 9, 3 दूनी 6 और 2, ये अनुपात आ गया सी बी और ए का। ठीक है, ये अनुपात आ गया। अब ये कह रहा है कि पाइप ए टंकी को कितने दिन में भरता है। अब देखो इनका यूनिट का हिसाब आ गया,
इनका 1 घंटे की यूनिट का हिसाब आ गया। ठीक है, तो टोटल तीनों मिलके करते हैं A + B + C, तो 9 और 6 15 और 17 यूनिट, और 4 घंटे में भर रहे हैं इसको, बराबर ये वही वाला लगा रहा हूँ मैं, टोटल टाइम गुणा 1 हावर में जितना भर रहे हैं उतना। ठीक है, बराबर करना है सारों का। तो 17 चौका 68 बराबर ये कराएगी ए का कितने में, तो ए का ये कितना है इंडिविजुअली 2, और कितने घंटे में पूछ रहा है तो हावर यानी कि टी टाइम हो गया, तो 2 दूनी 4, तो टी बराबर कितना हो गया 34। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, जैसे अपन वहाँ करते थे टोटल वर्क बराबर करते थे सबका, ऐसे ही इसमें अपन ने टोटल वर्क बराबर किया, बस वो घंटे में वो दिन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नुमन नाम लिया है 4/5 का, यानी n अपन डोनेट कर दिया। 4/5 समय में गगन से आधा है कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए 4/5 समय में गगन से आधा काम कर रहा है कौन, नमन। ठीक है, अब देखो नमन पूरे घंटे में यानी कि पूरे समय में यानी कि 1 हावर में कितना काम करेगा, G/2 गुणा 5/4। ठीक है, अब n बराबर क्या आ गया 5 गगन/8, तो n अनुपात G का मान आ गया इतना। ठीक है, तो ये आपके रेशियो आ गए किसके, एफिशिएंसी के, इससे आगे। अब ये कह रहा है कि वो पूरा वे मिलकर कार्य 16 दिन में करते हैं, तो 8 5 13 यूनिट मिलके हो गया, वो 16 दिन में करते हैं। अब अगर गगन उस कार्य को कितने दिन में, गगन कितना है 8, एक्स डी टाइम हो गया आपका, दिन हो गए, तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। ठीक है, बस आपको इतना करना आना चाहिए, जो लिखा है उसका यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, कुछ समझ ना आए प्लीज़ कमेंट करें, जिससे मैं उसको और समझाने की कोशिश करूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है रुचि, खुशी और तेजू 30, 40 और 60 दिन में करते हैं। फटाफट किया, 182, 4, 3 और 2, ये इनके 1 दिन का कार्य हो गया। ठीक है, 1 दिन का जितने 4 यूनिट 3 यूनिट काम हो गया। अब रुचि उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करती है, यदि उसके तीसरे दिन खुशी और तेजू उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है रुचि उसको कितने दिन में करेगी। अब पहले 2 दिन कोई सहायता नहीं कर रहा रुचि की, तो पहले 2 दिन में रुचि ने 8 काम कर लिया। तीसरे दिन रुचि तो करेगी, यानी तीनों कर रहे हैं, 4 और 3 7 + 2 यानी कि 9 यूनिट के हिसाब से 1 बराबर 9, तो 2 दिन ये और 1 दिन ये, यानी कि 3 दिन में टोटल कार्य कितना हो गया 8 और 9 17। ठीक है, तो 17 यूनिट ये काम कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, अब देखिए अपने को टोटल जो काम करना है वो 120 है, तो 17 यूनिट के हिसाब से आप लगाइए अंदाज़ा, इसमें भाग दीजिए, तो यहाँ पे आपका आएगा सीधा 17 7 119। ठीक है, तो 7 गुना आ रहा है सीधा सीधा, और यहाँ पे 1 काम बच जाएगा। ठीक है, तो 7 और 3 दिन है, यानी कि 7 बार गया, तो 3 गुना यहाँ पे सीधा सीधा 21 दिन हो गए, यानी कि 7 बार गया, 3 1 जो 17 कार्य हो रहा है वो 3 दिन में हो रहा है, तो यहाँ पे 119 जो कार्य होगा वो 7 गुने में हो रहा है, तो 7 गुणा 3 21 दिन ये लग गए। 22वें दिन अपने को देखना है कि 1 कार्य बचा है, वो आपको कि कौन करेगा, रुचि करेगी, तो रुचि 4 यूनिट के हिसाब से कर रही है, तो रुचि को लगेगा 1 काम करने में 1/4 दिन। ठीक है, तो टोटल जो काम हो गया वो कितना हो गया 21 सही 1/4, तो यहाँ पे करोगे 21 चौक 84, तो 85/4 ये डे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन की जो सीरीज होती अपन ने 8 9 या 10 क्वेश्चन किए होंगे, आई थिंक आई डोंट नो कितने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि टाइम डिस्टेंस या पाइप टंकी के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन अपने जो फ्रिक्वेंट एग्जाम में आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को एक ओरली करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत हो, समझाने में कोई प्रॉब्लम हो, और किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि इस चैप्टर के कराने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।